गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है 11 जुलाई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं जुड़े आप सब्सक्राइब जरूर करें और हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए नोटिफिकेशन बेल को आप अलाउ जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर की जानकारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। पर्यटकों को करना होगा कोरोना नियमों का पालन, नहीं तो कटेगा चालान, होगी कार्रवाई। वीकेंड में जहां जिला कुल्लू में पर्यटकों की तादाद बढ़ी है तो वहीं पर्यटकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। पर्यटन नगरी मनाली की अगर बात करें तो यहां पर पर्यटकों को कोविड-19 की जानकारी देने के लिए पुलिस के जवान लगातार माल रोड की गश्त कर रहे हैं, तो वहीं रोस्तम टीम के वॉलंटियर भी सामाजिक दूरी के नियमों का ज्ञान पर्यटकों को दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर रहेगा फोकस। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया प्रावधान लागू होते ही तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर अधिक फोकस किया जाएगा। अब इन कक्षाओं में भी विद्यार्थियों को अंकों के आधार पर ही अगली कक्षा में भेजा जाएगा। कम अंक आने पर विद्यार्थी फेल हो गए। विद्यार्थियों को फेल होने से बचाने और अधिक अंक लाने के लिए अब इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका बदला जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही विस्तृत योजना बनाकर सरकार को इससे अवगत करवाया जाएगा। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की भी परीक्षाएं लेने का फैसला लिया गया है। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने का जिम्मा स्कूल शिक्षा बोर्ड को सौंपा गया है। उत्तर पुस्तकों की जांच तीसरी कक्षा के लिए क्लस्टर, 5वीं के लिए ब्लॉक और 8वीं कक्षा के लिए जिला स्तर पर की जाएगी। अभी तक पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बिना परीक्षा परिणाम के आधार पर अगली कक्षाओं में दाखिला दिया जाता रहा है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में इन तीनों कक्षाओं की परीक्षा लेने का भी प्रावधान किया है। इसे सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पीजी प्रवेश परीक्षाओं के शेड्यूल का इंतजार कर रहे हजारों विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नए सत्र में पीजी कोर्स की प्रवेश परीक्षाओं पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। प्रदेश भर के स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दे रहे हैं। हजारों छात्रों को प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी होने का इंतजार है। 7 अगस्त तक यूजी डिग्री कोर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्स की फाइनल की परीक्षाएं समाप्त होगी। इसके तुरंत बाद ही विश्वविद्यालय को पीजी की प्रवेश परीक्षाएं शुरू करनी होगी। इस बार छात्र संगठन भी पिछले सत्र की तरह कोरोना का तर्क देकर प्रवेश परीक्षाओं की भारी फीस वसूल कर अंत में यूजी की मेरिट के आधार पर प्रवेश देने के फैसले को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। 2 से 3 बार अलग अलग कोर्स में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय ने अंतिम तिथि बढ़ाई है। इसके लिए आवेदनकर्ताओं की संख्या भी अधिक रहने की संभावना है। 12 जुलाई को अधिकतर मेरिट बेस्ड और प्रवेश परीक्षा आधारित पीजी डिग्री कोर्स प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई है। स्नातक फाइनल ईयर के परीक्षार्थियों को अब प्रवेश परीक्षाओं के शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। विश्वविद्यालय ने अभी तक किसी भी कोर्स की प्रवेश परीक्षा की तिथि फाइनल कर सार्वजनिक नहीं की है। प्रोस्पेक्टिस में कोरोना के हालातों के मद्देनजर समय आने पर परीक्षा शेड्यूल तय करने की बात की गई है। वीरभद्र पंचतत्व में विलीन, नाम हुई हजारों आंख के राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता और 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गया है। रामपुर के जोगनी बाग में राजकीय सम्मान के साथ शनिवार को उनका अंतिम संस्कार हुआ है। देहांत के तीसरे दिन रामपुर में हजारों लोगों ने नामांकित से राजा साहब को अंतिम विदाई दी है। वीरभद्र सिंह के पैतृक राजमहल पद्म पैलेस में सुबह से दोपहर बाद तक कई रस्में चलती रही। हजारों लोग कतारबद्ध होकर महल के भीतर प्रवेश करते रहे और वीरभद्र पर श्रद्धा सुमन चढ़ाते रहे। दोपहर बाद 3:30 बजे जब वीरभद्र की पार्थिव देह अंतिम यात्रा के लिए बाहर लाई गई तो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर करीब 1 किलोमीटर तक जन सैलाब उमड़ आया। राजा ने फकीर थे, हिमाचल की तकदीर थी जैसे नारे लगाते उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। 4:15 बजे वीरभद्र सिंह को बेटे विक्रमादित्य ने मुख अग्नि दी। शनिवार को रामपुर, बुसर, जुब्बल, कुल्लू आदि रियासतों से बड़ी संख्या में लोग पद्म पैलेस के लिए उमड़ आए। प्रदेश भर में कई नेताओं सहित हजारों लोग यहां पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पवन बंसल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से बिना शुल्क टेट दे सकेंगे कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी। मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अध्यापक पात्रता परीक्षा न दे पाने वाले अभ्यर्थी को स्कूल शिक्षा बोर्ड नवंबर माह में निःशुल्क परीक्षा में बैठने का मौका देगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी कोविड रिपोर्ट, प्रार्थना पत्र व एडमिट कार्ड बोर्ड कार्यालय के ईमेल एड्रेस पर भेजना होगा। उसके बाद ही उन्हें ये सुविधा मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण जो परीक्षार्थी मौजूदा समय में चल रही अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट देने से वंचित रहे, उन्हें नवंबर माह में प्रस्तावित टैट में बिना परीक्षा शुल्क के परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड 8 विषयों के अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कर रहा है। इस दौरान कई परीक्षार्थी कोरोना संक्रमित होने के कारण परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे परीक्षार्थियों को मौजूदा परीक्षा समय सारणी के स्थान पर नवंबर 2021 में प्रस्तावित टैट में गत वर्ष की भांति बिना परीक्षा शुल्क की परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। हिल्स क्वीन में उमड़े सैलानी, होटलों में ऑक्यूपेंसी 90% पहुंची, पार्किंग भी फुल। हिल्स क्वीन वीकेंड पर फिर सैलानियों से गुलजार हो गई है। राजधानी शिमला के लगभग सभी होटल और पार्किंग शनिवार शाम तक फुल हो गए हैं। बाजारों में भी देर शाम तक सैलानियों की चहल पहल रही है। शनिवार दोपहर के समय सर्कुलर रोड पर स्थित ज्यादातर छोटी बड़ी पार्किंग गाड़ियों से फुल हो गई है। इसके चलते कई सैलानियों ने सर्कुलर रोड पर ही जगह जगह गाड़ियां खड़ी कर दी है। इसमें लिफ्ट, होटल, हॉलिडे होम के पास बार बार जाम भी लगता रहा। इस वीकेंड पर सैकड़ों सैलानी टेम्पो ट्रैवलर में भी शिमला घूमने आए हैं। होटल कारोबारियों के अनुसार शनिवार दोपहर तक शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच गई। कई छोटे होटल शाम तक पैक हो गए। इससे सैलानियों को होटल की बुकिंग करने के लिए भी काफी भटकना पड़ा। सर्कुलर रोड से माल रोड जाने के लिए लिफ्ट के बाहर भी दोपहर से लेकर शाम तक सैलानियों की लाइनें लगी रही। माल रोड से लेकर लोअर बाजार, लक्कड़ बाजार के रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे सैलानियों से दिन भर भरे रहे। टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार गोपाल अग्रवाल ने बताया कि शनिवार को काफी संख्या में सैलानी शिमला पहुंची है। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच गई है। रविवार को भी सभी होटल पैक होने की उम्मीद है। और अब आज की बेहतर अपडेट। हिमाचल में 11 जुलाई से मानसून की रफ्तार पकड़ने के आसार, 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में रविवार 11 जुलाई से मानसून की रफ्तार पकड़ने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में रविवार और सोमवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 16 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। बता दें कि बीते कई दिनों से विभाग की ओर से मौसम को लेकर जारी अलर्ट व पूर्वानुमान फेल ही साबित हुए। हालांकि शुक्रवार रात को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल बरसे। राजधानी शिमला में शनिवार को बादल छाए रहने के साथ ही हल्की धूप खिली। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम मिला जुला रहा। हालांकि शनिवार को भी किसी भी क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन की चौथी टनल का उद्घाटन, प्रोजेक्ट का 20% काम पूरा। भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेलवे प्रोजेक्ट का निर्माण तेज रफ्तार से चल रहा है। भानुपल्ली से बिलासपुर तक लगभग 65 किलोमीटर रेलवे प्रोजेक्ट के चल रहे निर्माण कार्य में 7 सुरंगों और 5 लंबे पुलों का निर्माण किया जा रहा है। भानुपल्ली के साथ लगते गांव धड़ोली के नेक्ट रेलवे प्रोजेक्ट की सुरंग नंबर 4 का उद्घाटन प्रोजेक्ट प्रभारी राजीव सोनी ने रेबन काटकर किया है। इससे पहले सुरंग की एक साइड को दूसरी साइड को रेल के साथ जोड़ा गया। लगभग 65 किलोमीटर लंबी इस रेल मार्ग परियोजना का 20% तक का कार्य पूरा कर लिया गया है। 4 सुरंगें बनकर तैयार हो चुकी है। वीकेंड पर धर्मशाला, मैक्लोडगंज के होटलों में 65% ऑक्यूपेंसी। कोरोना की दूसरी लहर थमते ही जिले में पर्यटन कारोबार अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है। लगातार तीसरे वीकेंड पर होटल में ऑक्यूपेंसी अच्छी रही है, जिससे पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के चेहरों पर खुशी की लहर छाने लगी है। शुक्रवार और शनिवार को भी वीकेंड पर पर्यटन नगरी धर्मशाला और मैक्लोडगंज के होटलों में ऑक्यूपेंसी 65% तक पहुंच गई है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ अब बाहरी राज्यों और गर्म इलाकों से पर्यटक पहाड़ों की ओर रवाना हो रहे हैं। लंबे समय से कोरोना की मार झेल रहे कारोबारी ने अब राहत की सांस ली है और हर कारोबारी अपने नुकसान की भरपाई करने में जुट गया है। हालांकि अधिक भीड़ से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। बता दें कि पिछले 2 दिन वीकेंड पर भी धर्मशाला और मैक्लोडगंज में पर्यटकों की चहल फैल रही है, जिस कारण सभी होटल पूरी तरह से पैक थे। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य बोले, वचन देता हूँ आजीवन राजा साहब की सोच पर चलूंगा। अपने पिता राजा वीरभद्र की अंत्येष्टि के बाद उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं आज वचन देता हूं कि आजीवन राजा साहब की सोच पर चलूंगा। प्रदेश को लेकर राजा साहब के जो सपने थे उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। इसमें कई कठिनाइयां और उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। राजा साहब ने हिमाचल प्रदेश को एक सूत्र में बांधा था। देवी देवताओं के प्रति राजा साहब की अटूट आस्था थी। मैं भी उसे पूरा जीवन कायम रखूंगा। वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर के सामने पद्म पैलेस में उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक हुआ। इसी के साथ उन्हें बुसर रियासत का 123वां राजा चुन लिया गया है। बुसर रियासत भगवान कृष्ण की वंशावली से संबंधित मानी जाती है। शनिवार सुबह विक्रमादित्य सिंह को पीपल के पेड़ के नीचे राजगद्दी पर बिठाया गया।
ये प्रक्रिया पटने में हुई। इस दौरान राजगद्दी कक्ष में केवल राज परिवार के चुनिंदा लोगों और पुरोहितों को अंदर जाने की अनुमति रही। खबर ज्वालामुखी से विश्व शांति और कोरोना के नाश के लिए पुजारी 8 दिन करेंगे जाप। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में रविवार को सुबह 8 बजे से गुप्त नवरात्रे शुरू होंगे, जो 18 जुलाई तक चलेंगे। मंदिर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। इस दौरान विश्व शांति व कोरोना महामारी के नाश के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी होगा। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रों का आयोजन मंदिर न्यास ज्वालामुखी और पुजारी महासभा के संयुक्त तत्वावधान से किया जाता है। मंडी शिकार करने के 2 दोस्तों में बहस के बीच चली गोली, एक की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर से 14 किलोमीटर दूर मंडी सदर के जनेर गांव में किसी और की बंदूक लेकर अवैध शिकार करने के 2 दोस्तों में हुई बहस के बीच गोली चलने से एक की मौत हो गई है। पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। बंदूक दोनों में किसी के पास नहीं थी। पुलिस ये पता लगा रही है कि बंदूक किसकी और लाइसेंस है या नहीं। मृतक की पहचान देवेंद्र उम्र 35 और गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुरेश कुमार उम्र 36 के रूप में हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से बंदूक बरामद कर ली है। और अब बड़ी खबर, हिमाचल के पर्यटक हॉटस्पॉट पर तैनात होगी अतिरिक्त पुलिस। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बीच कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुंडू ने 7 बटालियनों से अतिरिक्त फोर्स जिलों को भेजने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में 6 पर्यटक हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें शिमला, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, मनाली, कसोली, रोहतांग टनल और डलहौजी शामिल है। शिमला और कुल्लू जिले को एक कंपनी, कांगड़ा को 2 पुरुष व 1 महिला रिजर्व, सोलन, लाहौल स्पीति और चंबा को 1 बटालियन मिलेगी। बता दें कि पर्यटकों की बेकाबू भीड़ के बिना मास्क और उचित दूरी के नियम का पालन करते हुए वायरल हुए फोटो और वीडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिंता जताने के बाद अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शुक्रवार को हरकत में आए थे। मुख्यमंत्री ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में आने वाले पर्यटकों द्वारा कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार पर सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे। उसके बाद ये एक्शन अब पुलिस ने लिया है। बड़ी खबर चंबा से, चंबा में 27 साल के युवक की कोरोना से मौत। कोरोना वायरस का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ। कोरोना से होने वाले मौतों का सिलसिला अब भी जारी है। अब तो इसके संक्रमण से युवा भी काल का ग्रास बन रही है। जिले में कोरोना संक्रमित एक युवक की मौत हो गई है। युवक ने कोविड अस्पताल चंबा में उपचार के दौरान दम तोड़ा है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 144 हो गई है। चंबा जिले की बात हम कर रहे हैं। चुराग क्षेत्र की खुश नगरी पंचायत के डांजू गाँव का 27 साल का युवक 4 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाया गया था। उसे 5 जुलाई को उपचार के लिए कोविड अस्पताल चंबा लाया गया। यहाँ उसका उपचार चल रहा था, लेकिन शुक्रवार रात करीब 1:45 बजे युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसने दम तोड़ दिया। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 133 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। चंबा और हमीरपुर जिले में एक संक्रमित ने दम तोड़ा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 133 नए मामले आए। चंबा जिले में 40, मंडी 26, कांगड़ा 16, बिलासपुर 8, कुल्लू 8, सोलन 7, हमीरपुर 7, किन्नौर 5, सिरमौर 3, ऊना 3 और लाहौल स्पीति में 2 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 159 मरीज ठीक हुए हैं। आज प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,03,563 हो गया है। इनमें से अब तक 1,98,732 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले 1,335 है। प्रदेश में अब तक 3,474 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 13,454 लोगों के सैंपल लिए गए थे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।